इवन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे कि हम जो कि एक फंडामेंटल क्वेश्चन है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कि हम कंपेयर क्यों करते हैं। हम कहते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम यूज़ करते हैं कंपैरेटिव मेथड, लेकिन फिर भी एक फंडामेंटल क्वेश्चन ये है, बेसिक क्वेश्चन ये है कि हम कंपेयर क्यों करते हैं। टॉकीवाल जो है उनके ख्याल में द ओनली वे वी कैन फुली अंडरस्टैंड आवर ओन पॉलिटिकल सिस्टम इज़ बाय कंपेयरिंग इट टू अदर्स। टॉकीवाल जो है उनके ख्याल में हम इस बेहतरीन तरीक़ा ये है कि अगर हम अपनी पॉलिटिकल सिस्टम को, अपनी स्ट्रक्चर्स को, अपनी सोसाइटी को, अपनी पॉलिटिक्स को हम समझना चाहते हैं, हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो हम ये करते हैं कि हम अपनी पॉलिटिकल सिस्टम को, अपनी पॉलिटिक्स को, अपने स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करते हैं दूसरे ममालिक के स्ट्रक्चर्स के साथ, सोसाइटी के साथ, पॉलिटिक्स के साथ और पॉलिटिकल सिस्टम के साथ। कंपेयरिंग, उनके ख्याल में कंपेयरिंग और एक्सपीरियंस विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज डीपन्स our अंडरस्टैंडिंग ऑफ our own पॉलिटिक्स एंड permits us to see a wider range of alternatives। उनके ख्याल में कि अगर हम अपनी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस को दूसरी पॉलिटिकल कंट्रीज़ के पॉलिटिक्स के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसके साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है ये गहरी हो जाती है, और इसके साथ साथ हमारी अपनी पॉलिटिक्स की हम इसके साथ साथ देख सकते हैं अब बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ अल्टरनेटिव्स कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्या करना है आगे, मतलब फ्यूचर में क्या करना है, हमने कौन कौन सी चीज़ें जो है ये गलत की हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो है ये ठीक की हैं। और इसी तरह दूसरी सिस्टम्स के साथ कंपैरिजन के ज़रिए से हमें बहुत से अल्टरनेटिव्स मिल जाते हैं, जो कि हम बहुत से ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि हम चूज़ कर सकते हैं। इट एलिमिनेट्स द वर्चूज़, उनके ख्याल में, एंड शॉर्ट कमिंग्स ऑफ आवर ओन पॉलिटिकल लाइफ। इस तरह है कि इसके ज़रिए से हम देख सकते हैं कि हमारे एडवांटेजेस कौन कौन से हैं हमारे अपनी पॉलिटिकल सिस्टम के, और इसके साथ साथ हम शॉर्ट कमिंग्स जो है या वीकनेस जो है हम वो भी देख सकते हैं अपनी पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल लाइफ में, या पॉलिटिकल सिस्टम में, या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में। बाय टेकिंग अस बियॉन्ड अ फेमिलियर अरेंजमेंट एंड एजम्पशन, इसके ज़रिए से हम आगे जाते हैं उन अरेंजमेंट से, उन एजम्पशंस से जो कि ऑलरेडी हम जानते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस हेल्प्स एक्सपैंड और अवेयरनेस ऑफ द पोटेंशियल्स फॉर बेटर और वर्स ऑफ पॉलिटिक्स। इसके साथ साथ कंपैरेटिव एनालिसिस के ज़रिए से हम, मतलब हमारी जो अवेयरनेस है वो एक्सपैंड होती है या वसी हो जाती है डिफरेंट पोटेंशियल्स के बारे में, अगर ये बेटर है या वर्स है पॉलिटिक्स में। और इसके साथ साथ उनके ख्याल में ये है कि विदाउट कंपैरिजन टू मैक द माइंड डज़ नॉट नो हाउ टू प्रोसीड। उनके ख्याल में ये है कि कंपैरिजन इतना लाजमी है कि अगर हम कंपैरिजन नहीं करते तो हम आगे नहीं जा सकते, मतलब हम ये नहीं जानते कि हम आगे कैसे जाए, हम प्रोसीड कैसे करें। टॉकीवाल वॉज टेलिंग अस दैट कंपैरिजन इज़ फंडामेंटल टू ऑल ह्यूमन थाट। उनके ख्याल में कंपैरिजन जो है ये फंडामेंटल है, मतलब जितनी भी इंसान अगर इंसानी सोच जो है इस चीज़ पर मबनी है कि वो कंपैरिजन करता है, वो ख़ुद को सोसाइटी के एक आईने में देखता है या दूसरों की, फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरों को देख के वो चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है। तो इस वजह से, इस बुनियाद पर उनके ख्याल में ऑल ह्यूमन थाट जो है ये कंपैरिजन इसके लिए फंडामेंटल है। इट इज़ द मेथडोलॉजिकल कोर ऑफ ह्यूमनिस्टिक एंड साइंटिफिक मेथड इंक्लूडिंग साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। उनके ख्याल में ये है कि ये एक मेथडोलॉजी है ह्यूमनिस्टिक एंड साइंटिफिक मेथड्स के लिए, मतलब ये है कि इसके ज़रिए से, और इवन इस बुनियाद पर हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में ये कहते हैं कि ये एक साइंटिफिक इस बुनियाद पर है कि हम कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन की बुनियाद पर हम कंक्लूजन्स तक जो है ये पहुंचते हैं। इसमें हम कंपैरिजन में बहुत सी बातें और भी है, लेकिन हम क्वांटिटेटिव डेटा की बुनियाद पर, क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बुनियाद पर हम एक साइंटिफिक कंक्लूजन्स की तरफ जाते हैं। और इस तरह है कि उनके ख्याल में ये एक साइंटिफिक मेथड है और इसके साथ साथ ह्यूमनिस्टिक भी है। और ज़ाहिरी बात है कि अगर हम पॉलिटिक्स में कंपैरिजन करते हैं तो ये एक साइंटिफिक स्टडी है पॉलिटिक्स की। We can, however, use the comparative method to describe the political events and institutions found in different societies and to identify their causes and consequences। हम comparative method के ज़रिए से, comparison के ज़रिए से हम political events को डिस्कस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को एनालाइज कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं काजेज़ और कॉन्सिक्वेंसेस इस पॉलिटिकल इवेंट्स के, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के। या हम ये कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल दुनिया में इस तरह होता है कि हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में इस तरह होता है कि हम एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को और प्रेडिक्ट करते हैं। तो प्रेडिक्शन जो है इसके लिए लाजमी है कि हम कंपैरिजन करें,
हम मतलब हिस्टोरिकल चीज़ों को, टू इवेंट्स को, कंटेम्प्रेरी इवेंट्स को हम कंपेयर करें, या टाइम की बुनियाद पर एक मतलब रीसेंट और पुराना टाइम की बुनियाद पर अगर अगर हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं, तो इस कंपैरिजन की बुनियाद पर हम फ्यूचर में चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और इस तरह है कि अरिस्टोटल जो है इन हिज पॉलिटिक्स कंट्रास्टेड द इकोनॉमीज एंड सोशल स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्रीक सिटी स्टेट्स इन एन एफर्ट टू डिटरमिन हाउ सोशल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट्स अफेक्टेड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिसीज। अरिस्टोटल जो है उनकी कहा जाता है कि तकरीबन अबाव 150 कॉन्स्टिट्यूशंस या पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर्स जो है वो कंपेयर करते हैं, और इसके ज़रिए से वो ये डिटरमिन करते हैं कि सोशल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट्स जो है वो किस तरह पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पर या पॉलिटिकल पॉलिसीज़ पर असरअंदाज होती हैं। मोर कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल साइंटिस्ट आल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोसेसेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। आजकल की मतलब मॉडर्न दौर में इस तरह है कि बहुत से और भी पॉलिटिकल फिलोसफर्स थे, फॉर एग्जांपल गैब्रिएल आलमंड जो हैं, या दूसरी जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, वो बेसिकली भी कंपैरेटिव मेथड का इस्तेमाल करते हैं और इसके ज़रिए से डिफरेंसेस को वो एक्सप्लेन करते हैं प्रोसेसेस में और परफॉर्मेंस में पॉलिटिकल सिस्टम्स की। वी कंपेयर टू पार्टी डेमोक्रेसीज विद मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीज। फॉर एग्जांपल इस तरह होता है कि दे कंपेयर या हम कंपेयर करते हैं टू पार्टी सिस्टम की। फॉर एग्जांपल कि टू पार्टी डेमोक्रेसीज जो है ये बेटर है या मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीज, या ये कौन कौन से सोसाइटीज़ के लिए बेहतर हैं, कौन कौन से सिस्टम्स में बेहतर है, कौन कौन से लोगों के लिए बेहतर हैं। इस तरह की चीज़ों को हम देखते हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स को हम देखते हैं और हम ये चेक करते हैं कि कंपैरेटिव मतलब टू पार्टी डेमोक्रेसीज बेहतर है या मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीज, पार्लियामेंट्री बेहतर है या प्रेसिडेंशियल बेहतर है, पुअर कंट्रीज़ विद रिच कंट्रीज़। और हम इसके साथ साथ हम इस तरह होता है कि हम डेवलप्ड कंट्रीज़ को डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के साथ जो है ये हम कंपेयर करते हैं। रिच कंट्रीज़ को हम पुअर कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करते हैं कि फॉर एग्जांपल रिच क्यों है और पुअर क्यों है। इसके साथ साथ इलेक्शंस इन न्यू पार्टी सिस्टम्स विद दोज इन एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसीज के इलेक्शंस को हम बहुत से प्रोसेस को हम कंपेयर करते हैं कि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में किस तरह है, मतलब न्यू डेमोक्रेसीज़ में किस तरह है, क्वाजी डेमोक्रेसीज़ में किस तरह है, सेमी डेमोक्रेसीज़ में किस तरह है, और ये एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसीज़ में किस तरह है। दीज एंड मेनी अदर कंपैरिजंस हैव ग्रेटली एनरिच्ड और अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स। और इस बुनियाद पर हम कहते हैं कि इस कंपैरेटिव मेथड की बुनियाद पर हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है ये बेहतर होती चली जाती है या बेहतर हो जाती है।